गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्मा और परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, जो कहें भाज्य चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। अपने आत्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है।
अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत, संत यानी अच्छी आत्मा, तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ से, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से, यहां ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हमें
हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर है और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहां माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहां माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही हैं? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहां प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं।
और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, पर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या, हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा। ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी है हमने। जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे, भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं, यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं। यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास, मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, और ये हमारे साथ ना चली, और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं, वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है, उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। तो वो टीचर हैं, नकाए के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति। वो गुरु नहीं है, भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए
इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो। चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, और एक जनसाधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उस समय वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं न नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारे जैसी सूरत है।
लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। और गीता जी में लिखा है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहां इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है। गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहां गलत कर दिया इन्होंने। इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने, तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलत साधना करे। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर जाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है। उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। यहां शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में 61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा अब सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान कहना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन माना ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में श्लोकों में कहता है
तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है। उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले, तूने कौन सा फैसला करना है, मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर और मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने तो ये मेरा गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है, तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी, मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन, मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। तो और परमात्मा ने कहा था उस के अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तब परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी ऐसी। और फिर कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है किस ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे ये? जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो बट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे बट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो
जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, और कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताओगे, हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान। जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी उस तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455, लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है वो परमात्मा, वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण यहाँ के नासवा नारायण है। यूं तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो ये परमात्मा की लीला है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु महंत, आचार्य, शंकराचार्य, परमेश्वर कबीर जी को कहा करते ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं, वहां पर वहां मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोकवेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहां स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोकवेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज्यादा गर्म था, वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो, हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता बुढ़ा का,
कहें कुछ, सोचा कुछ, बोला कुछ। क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा और एक करट लगी रहेगी। जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहां से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें, चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया, बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की। और जहां आशा तहां बासा हुई, और भक्ति साथ होनी चाहिए। भक्ति बिना वहां कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे, 200 रुपये प्राप्त करे। एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता है, रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का, जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है। उस श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होते। एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़ा रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, वो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे, यहाँ भी कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिरो। फिर भक्तिहीन हो गए, हम बन गए कुत्ते गधे सूअर बना दिए। इसने सब लूट लिया, इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं। कुछ दिन वहां रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहां क्या हो रहा है, क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी ही नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट होकर के, और वहां गुप्त रूप से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो आप में आस्था भगवान की बनी रही ना, तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता है कि इनकी आस्था हट जाए भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने ये बनाने के लिए, इंटरनेट और सैटेलाइट और ये भी बनाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को घर बैठे सुना करेंगे, घर बैठे पहचान लेंगे कितना दयालु है वो परमात्मा। और काल हमें बकवाद सुनवाता है इन्हीं के माध्यम से। सारा दिन मीडिया में क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारा दो दिमाग को खराब करने वाली, अंतःकरण मलिन करने वाली बातें आती हैं, एक भक्ति मार्ग को ना छोड़कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे, कख नहीं पता इनको। तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को, और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना।
अब दया करी परमात्मा ने, फिर से बीज पड़ेगा पूरे सभी के अंतःकरण में। और अज्ञान से हम गलतियां करते थे, ज्ञान से उनको छोड़ देंगे। तो प्रसंग चल रहा था, हम वहीं आते हैं कि इस परमात्मा ने आके हमें ये ज्ञान बताया और आपको भक्ति से इतना परिपूर्ण कर दिया जाएगा। तो इसने ऊपर के जो रेस्टोरेंट बना रखे हैं, हमारी यहाँ पूंजी परमात्मा भक्ति देता है, कराते हैं, हम स्वर्ग चले जाते, महास्वर्ग चले जाते, ओम नाम का जाप करके वहां खा कर आ जाते हैं। वहां रेस्टोरेंट बना रखे हैं ब्रह्मा जी के अलग लोक में, उसका अपना अलग है रेस्टोरेंट, विष्णु जी के लोक में जिनको स्वर्ग नाम रखा गया। तो हम अपनी पूंजी को वहां जाते हैं, वहां हमारा टैक्स लेते हैं, किसी में 10%, किसी का 15-20%, किसी में 25% आपकी पूंजी का वो चार्ज लेते हैं। और बाकी खाना आपकी पूंजी से है, जैसे आप होटल में जाते हो, ये चार्ज अलग लेते हैं उनसे आपसे। इस करके ये सब जोड़ जुगाड़ से अपने ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो हम इन के लोगों में अपनी इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम सतलोक चले जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां से जब आए भक्ति से युक्त थे मेरे अंसा भाई, अन स्वरूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव का आया। अब तू अपना वास्तविक स्वरूप और स्थान भूल चुका है, इसलिए तू यहाँ भिखारी बना फिरा है। और यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कोई न कोई टेंशन उसके को पारिवारिक आपदा हो जाएगी, कोई शरीर में उसके अपने ऐसी बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे भक्ति इन प्राणी का। क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों से उच्च पोस्ट पद प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है, क्योंकि पहले जन्मों की बैटरी चार्ज है। आगे चार्जर ना लगने से बैटरी कितने दिन काम करेगी, एक दिन उसने अपना काम छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। अंत समय में कैसी हालत हुई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की। तो कहने का भाव ये है, भगवान के सब बच्चे हैं, परमात्मा प्रमुख है, उसको हम भूल चुके हैं, उसकी याद दिलाने के लिए ही संत और सत्संग हुआ करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक से आए जब बहुत भक्ति से परिपूर्ण थे, इसने हमें लूट लिया। अब दयालु ने दया करी है, आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितने आप वहां से चार्ज होकर आए थे। भक्ति की कमाई अति आवश्यक है। एक कई सरफरे संत कहते हैं, एक विशेषकर उनको नास्तिक समझना चाहिए जिनके ऐसे विचार हैं। भक्ति की आड़ में, वो आस्तिक की आड़ में नास्तिकता का बीज बो रहे हैं। दास ने इन सब के लिटरेचर पढ़े, कबीरपंथी संतों के भी पढ़े, सभी धर्म गुरुओं के अन्य शास्त्र धर्म शास्त्र पढ़े। तो उनमें दास ने क्या पाया कि जो लोक वेद प्रत्येक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ज्ञान सदग्रंथों में है। और सदग्रंथों के ज्ञान बिना जो हम सुन और कह रहे सुना रहे हैं वो सारा लोक वेद है, दंत कथा है, व्यर्थ है, उसका यूज नहीं। एक जम्मू के अंदर है, कबीरपंथी कहलाता है, कोई रांजड़ी गांव है जम्मू के अंदर, उनका नाम है श्री मधु परमहंस। अब उसने तो कबीर पंथ में नू कहा, मेरे समान इस ब्रह्मांड में किसी के पास वस्तु नहीं। वस्तु का अर्थ यही होता है कि ज्ञान अध्यात्म और समाधान कंप्लीट, नाम मंत्र दीक्षा सही हो, ज्ञान पूरा हो, तो उसी को संत कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कमाई से कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। और वो क्या करता है, उसने क्या विधान बताया है, कैसा जाना है परमात्मा को। अब 2 मिनट में उसका सारा झाड़ा ले लिया जाएगा। वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, सृष्टि रचना सुनाई है उसने, फिर परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश होगा अद्भुत अनंत। फिर वो परमात्मा उस प्रकाश में समा गए जैसा चीनी पानी में, तो फिर वो अमरलोक बन गया। वो परमात्मा भी और वो प्रकाश दोनों मिलकर अमरलोक हो गया।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुमरण सिंह कंवर। सुमरण जी आप कहाँ से हैं? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। सुमरण जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20/3/2013 से। सुमरण जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर जी मैं सभी देवी देवता की भक्ति करता था भगत जी, और बाबा जय गुरुदेव महाराज से नाम दीक्षा लिया थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है रायपुर से, वो मेरे को बताए कि जय गुरुदेव महाराज से परे है ज्ञान से, वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। ऐसे कैसे होगा? मैं कहें भैया जी आप कैसे बोलते हो, मैं तो संत रामपाल जी महाराज जैसे मैं भी सत्संग सुना दूंगा, ऐसे कर दूंगा करके मैं उटपटांग बोलने लगा सर जी उसको। उसके बाद उसने बोला नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, आप साधना चैनल खोल कर देखो, साधना चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। ऐसे करके बोले। 7:30 बजे साधना चैनल खोला तो संत रामपाल जी महाराज जय गुरुदेव महाराज का सत्संग के बारे से बता रहे थे। ये 5 नाम काल का जानो। मैंने बोला जय गुरुदेव हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज सत्संग बता रहे हैं करके मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद देखा कि ये घट रामायण में बता रहे थे कि ये 5 नाम काल का जानो। मेरे को लगा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कैसे बताते हैं, जय गुरुदेव का नाम काल का जानो करके बताते हैं। ऐसे करके मैं देखा तो मैं उठ कर रेंग दिया वहाँ से। मैं नहीं देखा गुरुजी के बारे से गलत बोल रहा है करके मैं सर जी। उसके बाद मैंने घर चला गया, मैं नहीं देखा। तो वो वहाँ से आए, वो दिल्ली से हरियाणा से, तो फिर मेरे घर आ गए। वो बोला कि भैया एक बार संत रामपाल जी महाराज के पास चलो और नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। मैं बोला सर जी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्यों जाऊंगा? मैं कहीं उससे जैसा तो मैं भी सत्संग सुना दूंगा। मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास जाता हूँ, वृंदावन मथुरा में घूमता हूँ, ये सब चीज़ मेरे को भी पता है। ऐसे करके बोला उसको। रात में सोया सर जी मैं। उसके बाद मुझको ऐसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे को लेकर के हरियाणा चले गए। मेरे को लगा बहुत तकलीफ लगा कि वहाँ देखा मैं संत रामपाल जी महाराज को। वहाँ सब भक्त लोग वहाँ बैठे थे, अच्छा से सत्संग सुना रहे थे। मैं देखा, फिर सुबह उठा, फिर मैंने वो भाई को बोला कि भाई मेरे को तो संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। बोला ठीक है चले जाएंगे, सत्संग का समय आने दो, 15 दिन के बाद सत्संग आएगा उसमें जाएंगे। फिर सर जी मैं उसके पास चला गया, मैं सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ गया सर जी। मैं देखा वहाँ तो नाना प्रकार के, मेरे को लगा कि अरे मैं बीड़ी रख कर गया था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरे बीड़ी को निकाल कर फेंक दिए। मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि बीड़ी को क्यों फेंक दिया करके। तो वहाँ निकाल कर सब चीज़ को फेंक दिए, बीड़ी को निकाल के फेंक के फिर वहाँ गए तो वो मेरा भाई था, लेकर गया था वो। उसके पास मैं गया सर जी, तो बाथरूम गया तो मैं बाथरूम को गिनने लग गया। अरे ऐसे इतना अच्छा बाथरूम मथुरा में हम जाते थे जय गुरुदेव महाराज के पास, न तो बाथरूम रहता था, न नहाने का जगह था, न खाने पीने का जगह था। यहाँ तो बाथरूम मैं गिनने लग गया। ऐसे करके जाते जाते नहाने का, लेटरिन बाथरूम का, सबको गिनने लग गए सर जी। उसके बाद हाथ मुँह धोकर गए, नाम दीक्षा के जगह गए, वहाँ नाम दीक्षा हम लोग लिए सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुआ मेरे को। पहले मेरे एक कोंथा में बहुत बड़ा बीमारी होता था, इतना बड़ा यहाँ निकल जाता था। उस बीमारी होते ही मैं न चल सकता था, न लेट सकता था। इतना दर्द होता था कि मैं कोई हथौड़ी पाऊँ तो उसमें मार कर तोड़ कर फेंक दूँ, इतना दर्द होता था सर जी कि मेरे को बहुत तकलीफ होता था। मैं कहीं नहीं जा सकता था, बहुत परेशानी में था। डॉक्टर को दिखाया, एक डीके हॉस्पिटल है कोरबा ज़िला में, उसको दिखाया तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला सर जी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं था। मैं तो धान बेचकर गया था, मैं सतलोक आश्रम बरवाला, मेरे पास कुछ धान था, उसको बेचकर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था, तो मैं नहीं करवाऊंगा। फिर मैंने सुना था टीवी में कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग बताते थे कि बहुत लाभ मिलते थे, कि वो बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, कैंसर से टीबी, सब बीमारी ख़त्म हो जाते हैं करके। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आज मैं जाऊँगा, अगले तरफ तो
मैं गुरुजी से बात करूंगा कि गुरुजी मेरा भी बीमारी छुड़ा दो करके। फिर हम लोग 15 महीना दिन बाद फिर गए गुरुजी के सत्संग सुनने। फिर वहाँ गए सर जी, तो गुरुजी आए, दर्शनार्थ में लाइन लगे थे। गुरुजी बोला मेरे को, बेटा तू क्या बोलना चाहते तो बोलो। मैं तो पूरा मेरा मुंह नहीं खुला सर जी, मैं इतना रोने लगा कि मालिक मेरे घर में मैं बोला हूँ उसको कैसे जान दिए करके मेरे को बहुत तकलीफ लगा है। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मालिक है, मोला मालिक ऐसे रजा करी सर जी के मैं बोलते ही साथ वहाँ गया था। उसी दिन से आज तक मेरा बीमारी पूरा खत्म ही हो गया सर जी। सर जी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा, डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी खत्म हो गया सर जी। उसके बाद सर जी मैं वही डॉक्टर के घर में मैं चौकीदारी करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेरे हाल में एक बैटरी था, लाइट गोल होता था, वो इन्वर्टर वाला था। उसमें संत रामपाल जी महाराज का हम सेवा करते थे, बैनर सेवा 2016 में लगाते थे। तो आए माइक से लगा कर जाते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं घुस गया और किसी को नहीं बताया। मेरे पीछे में वो जैसे मैं उस बैटरी में लगाया वो पूरा ब्लास्ट हो गया और मेरे को सर जी कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो ख़त्म हो गया है करके सब लोग घर से निकल कर भाग गए। वो 4-5 कमरा का जगह था, वो वहाँ खोली में पूरा धुएं में भर गया सर जी। इतना तकलीफ हुआ, उन लोग तो मर गए है करके भाग गए सब भगत भाई, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो मेरे को ऐसे लगा कि संत रामपाल जी मेरे को आए और एकदम उठा कर रख दिए। तो मैं एक शब्द बोला, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे करते करते बहुत निकल कर आया सर जी। मालिक की दया बहुत अच्छा हुई सर जी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई जगह चोट नहीं आया। बहुत बड़ा बैटरी है और मेरे ये पेटे में ब्लास्ट हुआ सर जी। उसके बाद सर जी हमारे घर में स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में डॉक्टर साहब बोले कि स्विमिंग पूल को धो करके भर दो करके बोले। तो मैं ठीक है सर जी कहें बोल दिया। सर जी उस स्विमिंग पूल को धोते धोते ऐसे वार लगा था, उसमें जाली लगा था स्विमिंग पूल का पानी बाहर जाने का, उसमें करंट लग गया था। ऐसे करके पाँव रखा सर जी, उसमें इतना धुआं उड़ा कि मेरा बोलती बंद हो गया, ऐसे हिलने लगा सर जी। बहुत ज़्यादा झटका लाइट में। सदगुरु रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को उठाकर दूसरे जगह में रख दिए सर जी। बहुत ऐसे चमत्कार हुआ है सर जी मेरे साथ। और मैंने सभी नशा करता था, मैं तोला तोला गांजा रखता था, 2-2 चीलम रखता था सर जी। और दारू तो मैं 24 घंटा पीता था। एक मैं भट्टी में बैठता था तो 2000-3000 का पीता था और दूसरे को भी पिला देता था। बहुत परेशानी थी भगत जी। और सर जी मेरे घर में मेरे बच्चा को मैं पा करके उठा करके मैं कहीं भी सो जाता था, 6 महीना का बच्चा को। बहुत तकलीफ थी सर जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था उस समय। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशा छूट गया सर जी। आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, शौक सुपारी भी नहीं खाता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो नशा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके बारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के लिखी पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको पढ़ें और चैनल में सत्संग आता है उसको देखें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले करके मोक्ष करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।